नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज का टॉपिक जो केवल एक रिवीजन बैच हम लोग पढ़ा जाता है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोग पढ़ा जाएगा राष्ट्रकूट वंश। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चोल वंश के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश। पहला इसमें तथ्य है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। तो संस्थापक है दंती दुर्ग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। दंती दुर्ग। इनकी राजधानी कहाँ रही है। राजधानी, तो इनकी राजधानी रही है मानिकेत या मान्यखेत। तो राजधानी याद रखना है, संस्थापक याद रखना है। देखिए इनके प्रमुख शासक हुए हैं, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय। हम सीधा सीधा प्रमुख शासक के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। ठीक, तो पहला शासक कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि इलोरा का प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर या एकाश मंदिर का निर्माण कौन किया है। तो निर्माण कौन किया है। कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम के बारे में एक जानकारी रखिए, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कौन किया है। तो कृष्ण प्रथम। ठीक, दूसरा है ध्रुव। इनको उपाधि है धारावर्ष और इम्पोर्टेंट उपाधि है, वीआईपी है कि धारावर्ष किसको कहा गया है। ठीक, तो ध्रुव को उपाधि है धारावर्ष। पहला यह शासक है जिसने कन्नौज पर, याद रखिएगा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये त्रिपक्षीय युद्ध, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किस किस वंश ने भाग लिया था या निम्न में से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन तो हो गया, फिर भी हम लिखा जाएगा अभी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन भाग, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और कौन सा पाल वंश ने भाग लिया था। ठीक है, देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन भाग लिया है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन भाग नहीं लिया था। तो भाग लिया है राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और तीसरा है पाल वंश। तो राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश ने। अब राष्ट्रकूटों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन भाग लिया था। ध्रुव। कौन भाग लिया था। ध्रुव। पाल वंश की ओर से धर्मपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश से वत्सराज। ठीक, राष्ट्रकूट से ध्रुव, पाल वंश से धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहार वंश से वत्सराज भाग लिया। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला एक शासक देख रहे हैं गोविंद तृतीय। ऐसा माना जाता है कि यह इस वंश का यानी राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी राजा था, क्योंकि इसने पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों को हराया था। ऐसा माना जाता है कि उसने पल्लव वंश के शासक को, पांड्य वंश के शासक को, केरल वंश के शासक, गंग वंश के शासक को हराया था। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अगला जो शासक है अमोघ वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पहली जानकारी है अमोघ वर्ष के बारे में कि यह जैन धर्म का अनुयायी था और यह एक विद्वान व्यक्ति था, एक विद्वान शासक है। इसने किताब की रचना की है, किताब लिखी है, प्रसिद्ध रचना है कविराज मार्ग। किस भाषा में। कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में। कन्नड़ भाषा। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, कविराज मार्ग की रचनाकार कौन है। अमोघ
वर्ष, अमोघ वर्ष। देखिए इसके दरबार में बहुत ही विद्वान लोग रहते थे, तो इसके दरबार में रहने वाले विभूति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, वीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला है जिनसेन। पहले जो विद्वान है जिनसेन है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आदि पुराण के रचनाकार कौन है, तो आदि पुराण के रचनाकार हैं जिनसेन। जिनसेन। दूसरे विद्वान है विभूति है महावीराचार्य, और महावीराचार्य ने रचना की है गणितासार संग्रह, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक गणितासार संग्रह। और तीसरे विद्वान है सक्तायन, जिसने रचना की है अमोघ वृत्ति की, अमोघ वृत्ति की। ये देखिए क्वेश्चन आता है, एक तरफ विद्वान दे देगा, राइटर दे देगा, एक तरफ किताबों का नाम दे देगा, मिलान करिए, मैच द फॉलोइंग में आता है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिनसेन ने रचना की है आदि पुराण की, महावीराचार्य ने गणितासार संग्रह की, और सक्तायन ने अमोघ वृत्ति की, और कवि राजमार्ग की स्वयं अमोघ वर्ष। देखिए अपने जीवन का अंत किया है तुंगभद्रा नदी में समाधि लेकर, तुंगभद्रा नदी में समाधि लेकर ये अपने जीवन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगला शासक इंद्र तृतीय, इसके बारे में एक जानकारी हमें रखना है कि इसी के शासन काल में अल मसूदी, कौन, अल मसूदी भारत भ्रमण करने आया था, अल मसूदी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अल मसूदी किसके शासन काल में भारत आया था। अगले शासक हैं कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय इसे माना जाता अंतिम महान शासक था राष्ट्रकूट वंश का, और इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि पुन्न, कन्नड़ पुन्न रहते थे, और उनकी रचना के बारे में पूछता है कि उसने एक रचना की थी शांति पुराण, तो शांति पुराण के रचनाकार कौन, पुन्न। और पुण्य किसके दरबार में, तो कृष्ण तृतीय के दरबार में, और कृष्ण तृतीय किस वंश से संबंधित, राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है, तो अल मसूदी किसके शासन काल में, इंद्र तृतीय, पुण्य की रचना शांति पुराण, शांति पुराण, और शांति पुराण किस भाषा में लिखी गई है, कन्नड़ भाषा में। ठीक, राष्ट्रकूटों द्वारा गुहा मंदिरों का निर्माण, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिफेंटा, एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने किया, तो किस शासक ने किया है, राष्ट्रकूटों ने। एलिफेंटा और एलोरा है कहाँ पर, तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में। पहली जानकारी लेते हैं एलिफेंटा की। एलिफेंटा यह एक गुफा मंदिर निर्माण करता राष्ट्रकूट, जो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। एक प्रतिमा है त्रिमूर्ति शिव प्रतिमा। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, 5+2, 5 जो है गुफा मंदिर हिंदू मंदिर है, और 2 है बौद्ध मंदिर। तो 5 हिंदू मंदिर और 2 बौद्ध मंदिर, ये हमें याद रखना है। ठीक, एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं, 5 हिंदू मंदिरों से संबंधित और 2 हैं बौद्ध मंदिर। ठीक, अगला है एलोरा, स्थिति औरंगाबाद महाराष्ट्र। यह एक प्रसिद्ध शैलकृत गुफा मंदिर है। कुल शैलकृत गुफाओं की संख्या याद रखना है 34 ना, 34। 1 से 12 जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। तो 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू धर्म, और 30 से 34 जैन धर्म। ठीक, कैलाश नाथ मंदिर या कैलाश मंदिर जो एक क्या है, शैलकृत स्थापत्य कला है। यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, और निर्माणकर्ता कौन है, कृष्ण प्रथम, जो हम पीछे हम लोग पढ़े हुए। ठीक, तो कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य है, द्रविड़ शैली में बनाया गया, और कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण किया है। ठीक, तो ये सभी जानकारी है राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश।
दोस्तों किताब फॉलो करिए, ठीक ना, किताब फॉलो करिए। किताब रहेगा तो उसमें हम पेन से चलाते हैं तो आधा पूरा का पूरा दिमाग कंसंट्रेशन हाई रहता है। आज के समय में जो यूट्यूब का ज़माना आ गया है, इससे थोड़ा सा बचिए, किताब फॉलो करिए। फिर यूट्यूब पर भी कोई भी चैनल आपको बढ़िया लगता है तो उसको बहुत बढ़िया पढ़िए। लेकिन मेरा मानना है कि जो क्लास या किताब से पढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में हम लोग फिर किसी टॉपिक को लेकर आएंगे। धन्यवाद।